साथ मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं क्योंकि परसों ईद का त्यौहार है और उसको लेकर आज जो है एक मीटिंग की जाती है। जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से तमाम मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ। वजह यह है क्योंकि लॉकडाउन के नियमों का जो पालन है वो भी होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। क्योंकि जब भगवान से मिलन होता है या खुदा से मिलन होता है तो फिर वो आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आपके मन में एक सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे वो जिला सचिवालय में बैठकर आप नमाज अदा करें या मस्जिद में जाकर करें। जरूरी नहीं है इस समय कि मस्जिद में जाकर भीड़ इकट्ठी हो। जी ऐसा है जी। एसपी साहब ने बुलाए थे हम, और कोरोना की महामारी चल रही है। मेरा तो आपके इससे भी और हमारी मीटिंग भी हुई थी रात, सभी गांवों में हम बैठे थे। यही बात हुई कि अपने घर में बैठ के ऊपर का नाम लेना और घर में बैठ के ही नमाज पढ़ना और प्रशासन का साथ देना, और हमारे साथ जो भी है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैं जैसे कहता हूँ कि घर में ही नमाज पढ़ना। जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है मस्जिदों में जब ईद का मौका आता है, क्योंकि खुशी का मौका होता है, तमाम दुखों को दूर करके हम एक साथ ईद मनाते हैं। लेकिन इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे में सबको इकट्ठा ना होकर बल्कि अपने घर में ईद मनानी चाहिए। बिल्कुल घर में ईद मनानी चाहिए जी। लोग ज़्यादा इकट्ठे ना हों, बीमारी ना फैले, प्रशासन का साथ देना चाहिए जी। और बिल्कुल हम घर में ईद मनाएंगे अपने। क्या नाम है सर आपका? हसन। प्रशासन से क्या कुछ बातचीत हुई आज आपकी? बस यही हो जी, बुलाए थे प्रशासन ने, भाई अपने घर घर में ईद मनाओ और ध्यान रखो बीमारी का। तो आपसे आप लोगों की सबकी सहमति? हाँ बिल्कुल सहमति है सबकी। वो इकट्ठे अब भी घर में गाँव में जाकर इकट्ठे करेंगे और रात भी इकट्ठे करे थे सब। जो हमारे मौलवी हैं उनको भी सबको प्रधान जी ने तो कहा। सभी के पास ये मैसेज पहुंच हाँ सबके पास सबके जो थोड़ा बहुत। कौन सी इस बार ईद है और उसका क्या महत्व होता है? हमारे मिठी ईद रहती है जी, इसमें खीरी बनती है जी, और सब परिवार आते थे। पहले तो सब यार दोस्त आते थे, पार्टी देते थे। बस अब ये है कि अपने घर में ही अपने बच्चे में और अपने तो सवैया वाली जो ईद होती है, हाँ जी वही ये ईद है। तो क्या महत्व क्या होता है इस ईद का? इसका हमारा एक सबसे बड़ी ईद यही होती है कि मानने एक महीने रोजे रखने पड़ते हैं। रोज़ा रखे तो एक खुशी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा खुशी बस इस ईद की। तो आप देख सकते हैं खुशी होती है, और खुशी जाहिर सी बात है, हर समुदाय के अपने अलग अलग त्यौहार हैं, लेकिन जरूरी हो जाता है कि मिलजुल कर त्यौहार मनाने चाहिए। लेकिन इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, तो आप भी अगर नमाज अदा करना चाहते हैं तो आपको मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर भी अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। क्योंकि मीठी ईद है, उसके बाद आप सवैयाँ खाइए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए, लेकिन घर के अंदर ही। घर से अगर आप बाहर निकलेंगे तो फिर आप कोरोना महामारी का जो संक्रमण है वो जो फैलता हुआ नजर आ रहा है उसमें आप भागीदार हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? ईद है कल या परसों, जो भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा उम्मीद है परसों की ईद रहने वाली है। क्या कहना चाहेंगे? एक तो शुक्रवार जुम्मे की नमाज भी होती है और ऐसे में उसी दिन ईद, तो कहीं ना कहीं उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ जी, बढ़ तो जाता है। फिर क्या करें, महामारी के चलते जी अब तो घर में रहना पड़ेगा जी। सुरक्षित है जी, घर में है तो सुरक्षित है जी। बाहर निकले बहुत महामारी चल रही जी, इसके ध्यान में रखते हुए जी ईद भी हम घर में मनाएंगे और जुम्मे की नमाज भी घर में अदा करेंगे जी, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलेंगे जी। और प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, हम भी प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे जी, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या कहना चाहेंगे? मैसेज सब तक पहुँचाया जाएगा? सब तक पहुँचाया जाएगा, सब तक पहुँचा दिया जी। प्रधान प्रधान ने पंचायत करी गाँव में कल जी, अपने गाँव को आसपास से घुमाने के लोग इकट्ठे करे थे, उनको भी बोल दिया भी घर में मौलाना जो भी है पढ़ाने वाले भी अपने घर में ही रहो, अब के कोई बाहर नहीं निकला, घर में रह गए। हम देखते हैं कि अमूमन गांवों के लोग थोड़े से जो होते हैं वो इन बातों को नहीं मानते हैं कि महामारी है, चलो कोई ना, बाहर कर आते हैं, एक दिन से क्या हो जाएगा, तो वो समझाने की ज़रूरत है। हाँ वो हमने समझा भी दिया और समझाएंगे भी। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहता हूँ, हमारे मुसलमानों में टिक्के नहीं लगवा रहे। सब ये बात चल रही है टिक्का ना लगवाओ, इससे मरते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ कि टिक्का भी बहुत ज़रूरी है लगवाना। हर भाई ने सबने टिक्के लगवाओ अपने। और ईद दोबारा फिर मैं कह रहा हूँ अपने घर में ही पढ़ो। जुमा भी है, जुमा भी अपने घर में ही पढ़ो। कल दो खुशियाँ, एक तो जुमा परसों और एक ईद, तो अपने घर में ही पढ़ो और घर में अपने बच्चों से टाइम दो और बच्चों में ही रहो। किसी भी
मैं आपका नाम? वाजिद अली, मैं वाजिद मुस्लिम कमेटी चेयरमैन करनाल। एक बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जो कोरोना है वो ये देख कर नहीं आएगा कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, या फिर आप सिख हैं, या आप ईसाई हैं, या आप किसी और धर्म से संबंध रखते हैं। कोरोना जब आएगा ना वो अमीरी देखेगा ना ही वो गरीबी देखेगा, वो देखेगा कि आप लापरवाही बरत रहे हैं और फिर कोरोना हो जाएगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि कुछ लोग हैं जो कोरोना का टीका नहीं लगवा रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन लगवानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से समझाया गया है, बात की गई है? मुकुल, ये विषय समाज के प्रतिनिधियों से बात हुई है और इन्होंने अपनी सहमति जताई है, भाई हम अपने घरों में नमाज अदा करेंगे, क्योंकि महामारी बहुत बुरी तरह से फैली हुई है, गाँव में भी घुस चुकी है। इसलिए सारे समाज को इन्हें संदेश दिया है और पहले भी इनने श्याम ने भी मतलब ये मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया है, भाई अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अपने घरों में नमाज अदा करें। कितना जरूरी हो जाता है कि त्योहार के मौके पर घर पर रहकर नमाज अदा करना जब लॉकडाउन है और महामारी है? बिल्कुल, ये धारा 144 भी लगी हुई है, सामाजिक दायित्व भी बनता है, हम प्रशासन का सहयोग करें और इन्होंने अपने आप ही सहमति दी है। अगर हम पहले से ही इस मामले में तैयार हैं, अपने घरों में ही नमाज अदा करें। तो आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे सर? लोगों से यही अपील करना चाहेंगे, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और गाइडलाइन जो प्रशासन ने दी है उसका पालन करें और एक जगह इकट्ठे ना हो कहीं। आपका शुभ नाम? सुल्तान सिंह। तो सुल्तान सिंह जी थे हमारे साथ, सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, पूरे करनाल को ये संभालते हैं। ये बात समझने की है कि किस तरीके से आज एक जो मीटिंग है वो करनाल में हुई है और फिलहाल जो स्थिति ये है, क्योंकि ईद परसों की है, जुम्मे की नमाज भी अदा होगी, ईद की नमाज भी अदा होगी और ऐसे में खुशी का मौका है, क्योंकि मीठी खीर उसके बाद घर में मनाई जाएगी और वो तमाम परिवार के जो लोग हैं उसका स्वाद चखते हुए नजर आएंगे। लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि आपको बाहर नहीं निकलना है। गांवों के अंदर तमाम लोगों को समझाया गया है, तमाम मौलाना तक ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि ईद का त्योहार है, बीमारी को नहीं फैलाना है, एक संदेश देना है कि हम अपने त्योहार पर घर हैं, हम अपने त्योहार पर घर से बाहर नहीं निकले हैं, हमने ईद की नमाज अदा की है, जुम्मे की नमाज अदा की है, लेकिन घर पर रहकर, क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे भीड़ भाड़ होगी तो फिर बीमारी फैलने का खतरा बना रहेगा। और एक संदेश ये भी देने का प्रयास किया है कि कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है और ऐसे में टीका लगवाना बेहद ज्यादा जरूरी है, यानी कि वैक्सीन लगवाना बेहद ज्यादा जरूरी है। उन्होंने बताया कि हमारे समुदाय के लोग, कुछ लोग हैं जो टीका नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि ना ही जाति देखी जाएगी, ना ही धर्म देखा जाएगा, ना ही अमीरी या गरीबी देखी जाएगी। जब कोरोना संक्रमण फैलेगा तो फिर वो आपकी लापरवाही पर फैलेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को भी ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपका परिवार अच्छा रहे, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको मस्जिद में ना जाकर अपने घर पर ईद सेलिब्रेशन करना है, घर पर रहकर ही ईद की नमाज अदा करनी है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।